जीवनम बुद्धि प्रबोधन, 4 बेसिक चीजें हैं, उसका वेट कम होने में हेल्प होता है। 30 मिनट से 45 मिनट रेस्ट देना चाहिए। आधा लीटर की बॉटल लिए और गट 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 पी लिए। इस सेल से ये सब फंक्शन होता है। ये सहभागी हो जाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों नमस्ते, नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने नए साल में कई संकल्प किए होंगे, जैसे गाड़ी लेना है, फ्लैट लेना है, शादी करना है, मुझे वेट रिड्यूस करना है। ऐसे 50 संकल्प हो सकते हैं। लेकिन ये सब संकल्प डब्बे हैं। जब तक अपना इंजन अच्छा नहीं होता है तब तक ये डब्बे खींचे नहीं जा सकते, तब तक आपका करियर नहीं बनेगा। तो हेल्थ है इंजन, हेल्थ है स्वास्थ्य है इंजन। तो इस स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें अगर अच्छी रही ना तो आपका हेल्थ एकदम तंदुरुस्त रहेगा, कोई बीमार नहीं होगा, 100% है। तो 4 चीज़ें कौन सी है? सिंपल है। एक पहला चाहिए ऑक्सीजन, दूसरा चाहिए पानी, तीसरा चाहिए फूड जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलो, चौथा चाहिए स्लीप। 4 बेसिक चीज़ें हैं। 4 बेसिक चीज़ें अच्छी मिली बॉडी को, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं और ओवर भी नहीं, तो आपका हेल्थ एकदम अच्छा रहेगा। तो उसमें से है पानी। पानी के बारे में बहुत ज्ञान दिया जाता है हमारे डॉक्टर की तरफ से कि पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, ऐसे कई बार। लेकिन पहले पानी क्यों पियो, ये जब तक पेशेंट को या किसी को नहीं समझेगा, उसका महत्व नहीं समझेगा, तो क्यों पिएगा। दूसरा, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। ये चारों चीज़ें बहुत मैटर करती है, चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी के बारे में आयुर्वेद में बहुत एक अच्छा लाइन आई है, सेंटेंस आया है। वो लाइन ऐसी है कि जीवनम तर्पणम आह्लादि बुद्धि प्रबोधनम। देखो, बुद्धि प्रबोधन करने वाला है पानी, और हर एक नाम में ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। जैसे जीवनम है, जीवन किसको बोलते हैं? इसका मतलब है अपना पानी के सिवाय जीवन नहीं रह सकता है, अपनी लाइफ लाइन नहीं टिक सकती है। दूसरा है प्रीणन। प्रीणन यानी संतुष्टि करने वाला, तुष्टि करने वाला। चौथा फायदा है आह्लाददायक है, पानी पीते ही आपको अच्छा लगेगा, आपका अनुभव होगा। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुद्धि प्रबोधनम। जिसकी बुद्धि अच्छी रखनी है उसको पानी पीना ही चाहिए। और आज साइंस से प्रूव हो चुका है 67% पानी ब्रेन में रहता है। तो ये है पानी के फायदे। तो जब तक अपन पानी नहीं पिएंगे तब तक ये चारों चीज़ें, ये चारों फायदे नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या है? पानी एक व्हीकल है। जैसे अपन गांव जाने के लिए एक व्हीकल लगता है, व्हीकल रहेगा तो फास्ट जाएंगे, अगर व्हीकल नहीं रहा तो फास्ट नहीं जाएंगे। तो पानी से 2 चीज़ें मिलती है, एक न्यूट्रिएंट्स मिलती है और दूसरा ऑक्सीजन मिलता है। ये किसको मिलते हैं? बॉडी में जो है एंड यूज़र जो है, एंड लास्ट जो है सेल, और ये सेल से ये सब फंक्शन होता है। चाहे बाल हो, चाहे भूख लगनी हो, चाहे हर एक फंक्शन सेल से ही बनता है। सेल को ऑक्सीजन मिलना, सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलना, ये पानी के सिवा असंभव है। इसलिए पानी जीवन है, तर्पण है, आह्लाददायक है और बुद्धि प्रबोधन है। और ये पानी बुद्धि को तेज देने वाला है, बुद्धि का प्रबोधन करने वाला है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी पॉलिटिशियन बहुत बड़ा लंबा स्पीच देते हैं और स्पीच देने के लिए बहुत ताकत लगती है, तो बीच में पानी पीते हैं, तो उनका जो ब्रेन का सेल है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं पानी पीने से। तो इस तरह से पानी के फायदे ये ध्यान में है। अभी कहा जाता है कि बहुत पियो, यानी कितना पियो। तो पानी पीने का एक इम्पोर्टेंस है कि कितना पीना चाहिए, यानी आपका एक वेट समझो 50 kg है, 50 kg है, तो रफली पर kg 40 ml पानी पीना चाहिए। तो आपका 50 kg वेट होने के बाद 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर यदि
कुछ अलग घटना होती है, अलग विशेषताएं हैं। जैसे आप जिम जा रहे हैं, समर सीजन है और कुछ यूरिन की बीमारी है, कुछ ऐसी स्थिति में 1 लीटर या 500 ml ज़्यादा पी सकते हैं। तो 50 किलो का आदमी 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक पानी बहुत हो गया उसको, उतना पानी पीना चाहिए। अभी ऐसे होगा कि पानी ये तो ठीक है 3 लीटर पीना चाहिए, लेकिन दिन में कितना पीना चाहिए और रात में कितना पीना चाहिए, दोनों में डिफरेंस तो है। रात में पानी पीते रहोगे तो नींद खराब हो जाएगी और हर यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर नींद डिस्टर्ब होती है तो भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए एक मैनेजमेंट का एक रूल है 80-20। तो 80% दिन में पीना चाहिए, यानी सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक, और 20% रात में पीना चाहिए। ये होगा 3 लीटर पानी कैसे पीना चाहिए आपका। तो अभी कब पीना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है, कैसे पीना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी कई बार संभ्रम है कि कोई बोलता है खाना खाने के पहले पियो, कोई बोलता है बीच में पियो, कोई बोलता है बाद में पियो। इसका क्या है, हर एक की रिएक्शन तो अलग होने वाली है। पहले पिएंगे तो ही उसकी रिएक्शन अलग हो जाएगी, बीच में पियोगे तो हर एक का एक्शन रिएक्शन इक्वल है। ये निसर्ग का नियम है। पहले पिएंगे तो क्या हो जाएगा, अपनी जो एंजाइम है, जो भूख लगने की संवेदना होती है, वो एंजाइम एक लिक्विड फॉर्म में है, वो डाइल्यूट हो जाएंगे और जिसके परिणाम स्वरूप डाइजेशन का काम ठीक नहीं होगा। एक इसमें हो सकता है, अगर जिसका वेट ज़्यादा है वो अगर पानी पिया पहले तो उसको फूड की क्वांटिटी कम जाएगी और उससे डाइटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसका वेट कम होने में हेल्प हो जाएगी। दूसरा है कि खाना खाने के बीच में पीना चाहिए, तो उसको तो आयुर्वेद में अमृत भी कहा है। तो अगर बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पियोगे तो फूड और पानी का दोनों का मिक्सचर अच्छा हो जाएगा, एक जूस अच्छा हो जाएगा। और फूड पाइप जो अपना है 24 फीट फूड पाइप है, उसकी जो जर्नी है फूड की अच्छी तरह से हो जाएगी। इसलिए पानी बीच में पिएगा तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। तीसरा है खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद तुरंत पियोगे तो वो भी नुकसान करेगा। इसलिए खाना खाने के बाद 30 मिनट से 45 मिनट रेस्ट देना चाहिए, उससे चर्निंग अच्छी हो जाएगी, फूड का जूस अच्छा बनेगा। ये हो गया फूड रिलेटेड। अभी कैसे पीना चाहिए, अभी आप घूम के आ गए और आपको बहुत प्यास लग गई, आधा लीटर की बॉटल लिए और गट 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 पी लिए, वो भी अच्छा नहीं है। तो पानी सिप पीना चाहिए। अभी समझो 2 खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा सिप लेंगे तो जो अपना फूड पाइप है वो 24 फीट है, उसको मदद होगी। तो फ़ायदा क्या हो जाएगा, फ़ायदा जो अपना पहला स्टेशन है गट है, पहला स्टेशन है पेट है। और ये गट हेल्थ आजकल बहुत सुनाई दे रहा है, सोशल मीडिया गूगल कहीं भी हो गट हेल्थ है। और गट हेल्थ से ही कैंसर भी बन सकता है, गट हेल्थ से ही सर्दी भी बन सकती है, गट हेल्थ से भी ब्रेन के डिसऑर्डर भी बन सकते हैं। इसलिए गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी पीने से क्या हो जाएगा, पहले ये फूड जो है फूड जूस की जर्नी अच्छी हो जाएगी। दूसरा जो है कि फूड पाइप की मूवमेंट होने के कारण वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाएंगे, जिससे पेट साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैसेस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। इस तरह से अनेक फायदे हो सकते हैं। अगर ये दिन में अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा और रात में भी डाइजेशन अच्छा होगा, तो नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से पानी एक अमृत है, पानी एक जीवन है, पानी एक प्रेरण है, पानी आह्लाददायक देने वाला है और पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, बुद्धि प्रबोधन करने वाला है। अपनी बुद्धि अच्छी चलने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये संकल्प अच्छा स्वास्थ्य का संकल्प करिए, फिट इंडिया में सहभागी हो जाइए। धन्यवाद।